हेलो पुलिस स्टेशन। चलिए पीछे हटिए। फोन किसने किया था? सर मैंने फोन किया था। एसआई साहब तलाशी लीजिए बैग की। चलो चलो पीछे हटो। चल भाई पीछे हो जरा ध्यान से, विस्फोटक सामान हो सकता है। सर इसमें तो किसी लड़की की लाश है। पुलिस को एक बैग में लावारिस लड़की की लाश मिली थी जो बहुत बुरी हालत में थी। लाश के पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जिससे उसकी पहचान की जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये संकेत कर रही थी कि लड़की की हत्या गला दबाकर की गई है। लड़की की उम्र 25 से 30 साल थी। पुलिस के लिए अब ये जानना जरूरी था कि लड़की कौन थी और कहां की रहने वाली थी। बिना शिनाख्त के हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस लड़की की पहचान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुलिस ने लड़की की पहचान कराने के लिए आसपास के इलाकों में जाकर पूछताछ की, लेकिन पुलिस को लड़की के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों से मिसिंग रिपोर्ट की डिटेल्स मंगवाई गईं, लेकिन पुलिस के हाथ कोई ठोस जानकारी नहीं लगी। पुलिस के लिए यह पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर ये लड़की थी कौन। इंस्पेक्टर मुझे लगता है ये लड़की इस इलाके की नहीं है। जी सर। इसके पोस्टर बनवाओ और आसपास के सभी शहरों में लगवाओ। पुलिस ने आसपास के शहरों के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट में मरने वाली लड़की के पोस्टर लगवाए, इस उम्मीद में कि कोई लड़की की पहचान कर सके। लड़की के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, किसी को भी इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही किसी थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है सर। सोशल मीडिया हमारी हेल्प कर सकता है। आप एक काम करो, ऐसा ही एक आईटी टीम से कांटेक्ट कीजिए और उस लड़की का फोटो और अपना नंबर, ये दोनों मुझे महाराष्ट्र के हर शख्स के व्हाट्सएप और फेसबुक पर चाहिए। पुलिस ने लड़की की पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। लड़की की फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और देखते ही देखते फोटो वायरल हो गया। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और लड़की को किसी ने पहचान लिया। पुलिस को फोन किया। कॉल किसने की थी? जी मैंने की थी। सर अनु के साथ ये कैसे हुआ? अनु का कत्ल हो चुका है और हम उसी बारे में आपसे बात करने आए। अनु मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम साथ में काम करते थे। अनु के बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? अनु अपने पति निशांत के साथ रहती थी। वही उसका सब कुछ था। वो दोनों अपने घर वालों के खिलाफ होकर लव मैरिज की। निशांत एक रिच फैमिली से था। उसके फादर शादी के खिलाफ थे, इसलिए उसे जायदाद से बेदखल कर दिया और उसे बिजनेस से भी हटा दिया। फिर वो दोनों यहाँ स्ट्रगल करने के लिए आए। शायद इसीलिए अनु ने ये जॉब ज्वाइन किया। निशांत क्या काम करता है? उसकी ट्रैवल एजेंसी है और जरूरत पड़ने पर वो गाड़ी भी चलाता है। तुम्हें कैसे पता? सर वो कभी कभी अनु को लेने और छोड़ने आता था। अब किसका वेट कर रही है? ड्राइवर का वेट कर रही हूँ। लो मेरा ड्राइवर आ गया। चलो तुम्हें भी कहीं छोड़ देती हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी। ओके। और क्या बात है, तेरा ड्राइवर तो बड़ा स्मार्ट है। चल यार बाय। चल बाय, टेक केयर। अच्छा तो मैडम हम अब ड्राइवर हो गए हैं। अरे वो तो तुम ड्राइवर सीट पे बैठे हो इसलिए मैंने बोला। वैसे भी तुम मेरी जिंदगी के ड्राइवर हो। चलो गाड़ी रोको, मैं आगे बैठती हूँ। अच्छा ये बताओ उसका काम कैसा चल रहा है? अनु कह रही थी कि उसका बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा। नमस्कार सलगावकर साहब। हाँ साहब, कैंसल साहब, ये सब कल का। अच्छा नेक्स्ट वीक का पॉसिबल नहीं है। ओके साहब।
नमस्कार साहब। वो हाँ सब ठीक सब ठीक। वो अपना एक पेमेंट था नेक्स्ट मंथ। साहब थोड़ा अर्जेंट था ना, काम धंधा आपको मालूम ही है। अरे साहब चलो ठीक है साहब, नेक्स्ट मंथ। अनु कह रही थी कि उसका बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा, शायद इसीलिए उसने ये जॉब ज्वाइन किया। शायद शायद क्यों? सर अनु इस जॉब से खुश नहीं थी। अरे क्या हुआ? मैं इस खड़ूस बॉस के साथ बहुत काम नहीं कर सकती। हर वक्त चिक चिक, इससे मत मिलो, ये मत करो, जल्दी आओ, टाइम पे आओ। दिमाग खराब कर रखा है। अगर मेरा बस चले ना, मैं इसका मुंह तोड़ दूं। संध्या, संध्या, आपकी तारीफ। सही हुआ। सर मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। रॉय साहब, आपकी कंपनी में एक अन्नू नाम की लड़की काम करती थी। काम करती थी? मतलब क्या है आपका? अनु हमारे यहाँ काम करती है। रॉय साहब, अन्नू का मर्डर हो चुका है। ये तो होना ही था। क्या मतलब इसका? बड़ी ही अजीब लड़की थी अनु। मतलब एक शादीशुदा औरत होने के बाद भी वो हर किसी से घुल मिल जाती थी। आपके कहने का मतलब ये है कि वो सभी लड़कों से कुछ ज्यादा ही घुल मिल जाती थी? जी हाँ, मगर इस अनुराग से तो कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई थी। ये अनुराग कौन है? अनुराग हमारे ही ऑफिस में काम करता था और मैंने उसको पिछले ही हफ्ते अपने ऑफिस से निकाल दिया। क्यों? एक दिन मैं कैंटीन से निकल रहा था, क्या हो रहा है? सर कुछ नहीं। क्या सर हो क्या रहा है? सर डिस्कस कर रहे थे कुछ। हाँ मुझे मालूम है क्या डिस्कस कर रहे हो आप लोग, और वो इस शाम के 6 बजे। सर ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे मैंने काम के लिए बोला था, वो काम करा? सर काम हो गया। यस सर। और अनु तुम्हारा? सर मैं अभी कर देती हूँ। और अनुराग, कल से तुम्हें ऑफिस से आने की कोई जरूरत नहीं। क्यों सर? क्यों वाई मैं नहीं जानता। सर ऐसे मत बोलिए प्लीज। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, समझ आया? तो आपके कहने का मतलब ये है कि अनुराग काम नहीं करता था, इसीलिए आपने उसको निकाल दिया। लेकिन काम तो अनु ने भी पूरा नहीं किया था, फिर आपने उसको क्यों नहीं निकाला अनुराग के साथ? लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं रॉय साहब। आपके माथे पे पसीना क्यों आ रहा है? मिस्टर, अब हम एक कहानी सुनाते हैं आपको। अन्नू के लिए कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट थे आप, मगर अफसोस बात बनी नहीं। हाँ वो निशांत का फोन आया था। क्या कह रहा था वो? अन्नू की सैलरी के लिए बोल रहा था मुझसे। अगर दोबारा उसका फोन आए तो उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ आए थे। मगर आप ये शहर छोड़कर जाएंगे नहीं। पूछताछ के लिए जब भी थाने में बुलाया जाए आप तुरंत आएंगे। अनु के बॉस सलील ने पुलिस को अनु और अनुराग के अफेयर के बारे में बताया। क्या सलील सच कह रहा था? सर आपको क्या लगता है, अनुराग नहीं अनु को मारा है? जब तक हम निशांत को नहीं पकड़ लेते कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ दिन पहले निशांत ने और अनु ने लव मैरिज की थी और उसके बाद अनु और अनुराग के बीच में जो अफेयर चल रहा था, ये बात हजम नहीं हो रही। और मुझे तो इस सलील पर भी शक है, इस पर नजर रखो। अनु मर्डर केस में निशांत ही एक ऐसी कड़ी थी जिसके मिलते ही सारी कड़ियां जुड़ सकती थीं। सलील ने पुलिस को बताया कि निशांत अनु की बची हुई सैलरी लेने ऑफिस आने वाला है। पुलिस निशांत का इंतजार कर रही थी। क्या निशांत ऑफिस आया? मैम वो आपसे बातचीत हुई थी ना टेलीफोन पे अनु मैडम की सैलरी के लिए। हाँ, एक मिनट। मैंने क्या किया साहब? निशांत की जगह उसका दोस्त रमेश अनु की सैलरी लेने पहुंचा। पुलिस रमेश को पूछताछ के लिए थाने ले आई। सर निशांत का दोस्त रमेश। अच्छा सर। रमेश इधर आ। बैठना। देख, तू मुझे पता है इधर उधर घुमाएगा मुझे, है ना? सारी बातें सच सच बता दे। एक भी झूठ बोला ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा।
साहब मैं और निशांत टैक्सी का काम करते हैं साहब। निशांत ने आज बोला था कि वो बाहर है, तो मैं जाकर के उसकी पत्नी के ऑफिस से उसकी सैलरी ले लूं साहब, क्योंकि वो नहीं आ पाएगा। तो तू दोस्ती निभाने गया था सैलरी लेने? जी। ये बता निशांत कहाँ है? साहब मैं भी उसको सुबह से फोन लगा रहा हूँ साहब, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा। नंबर लो इससे निशांत का। जी, नंबर बताइए। 982033। और क्या जानते हो निशांत और उसकी फैमिली के बारे में? साहब मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये सारी बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या निशांत ने कुछ किया क्या साहब? अन्नू के बारे में कुछ पता है? सर नहीं कि अनु निशांत की वाइफ है और नौकरी करती है सर, बस। हमें लाश मिली है उसकी। साहब मुझे कुछ नहीं मालूम, ना ही मैंने कुछ किया, बल्कि मैं तो एक हफ्ते से उसके घर भी नहीं गया साहब। हाँ निशांत कुछ दिनों से परेशान जरूर था साहब। बताया नहीं उसने क्यों परेशान है वो? साहब उनकी लव मैरिज हुई थी, कुछ दिन तो सब ठीक था, निशांत भी खुश था साहब। साहब हमारे टैक्सी के काम में इतनी कमाई नहीं है साहब, पैसों को लेकर के आए दिन उन दोनों के बीच में झगड़े होते रहते थे। ये बता, तेरी अन्नू भाभी काम करती थी तो पैसे की दिक्कत क्यों थी? साहब वैसे तो निशांत कुछ बताता नहीं था, लेकिन एक दिन नशे में उसने कुछ बोला था सर। एक पैक और बना दूं? नहीं नहीं भाई बस बहुत एक यार नहीं, काफी आज के लिए। क्या बात है, भाभी से डरता है क्या? डरता नहीं होगा मैं उससे। एक पैक डरता नहीं हूँ मैं। हाँ बना बना। क्या बात है यार, आज तेरा कुछ मूड उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। भाभी से डांट खा के आया क्या? डांट तो आजकल हर रोज ही खा रहा हूँ भाई, प्यार तो कब का खत्म हो चुका। क्या हो गया, कुछ बताया होगा अभी? क्या यार तूने कुछ चखना भी नहीं मंगवा के रखा? अरे यार तेरे आने की खुशी में ना सब भूल गया। अभी राजू को बोल। ए राजू, ओ राजू, रहने काम मर गया साले। यार तू तो जानता ही है धंधे की हालत कितनी खराब है। हाँ। और ऊपर से इसके खर्चे खत्म नहीं होते, कुछ कहो तो लड़ने को आ जाती है। लेकिन यार वो भाभी भी तो जॉब करती है ना। जॉब उसका क्या है भाई, कमाओ और गवाओ, सारा पैसा सजने संवरने में घूमने फिरने में खर्च कर देती है। लाइफ एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ। अगर जितना कमाती नहीं है ना उससे ज्यादा तो खर्च कर देती है। तो टेंशन मत ले यार, टेंशन मत ले। देख मैं तेरे को एक पैक और पिलाता हूँ, सारे कम भूल जाएगा तू यार, चिंता मत कर। बना बना बना, डरता थोड़ी हूँ मुझसे ना, डरता थोड़ी है, बिल्कुल भी नहीं डरता मैं। देख चेयर्स करके पीने, देख मैं भी है ना अपना पटियाला खाली करूँ। गम तो तब तक रहेंगे जब तक जिंदगी है, जिंदगी खत्म खत्म। निशांत का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है सर। क्या स्विच ऑफ है? जी सर। निशांत का नंबर सर्विलांस पे लगाओ। जी। कभी ना कभी तो ऑन होगा, और फिर वो रमेश को फोन जरूर करेगा पैसों के लिए। उसे नहीं पता कि रमेश हमारे पास है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि निशांत अपनी बीबी से परेशान था। ये भी तो हो सकता है कि वो रोज रोज के झगड़े से तंग आकर उसका मर्डर उसी ने कर दिया हो। नहीं साहब, निशांत ऐसा नहीं कर सकता। करना तो दूर की बात सर, वो सोच भी नहीं सकता साहब, क्योंकि निशांत अनु भाभी से बहुत प्यार करता था साहब। अनु भाभी ने जब पहली बार अबॉर्शन करवाया तो निशांत ने अनु भाभी की इतनी बड़ी गलती को भी माफ कर दिया था साहब। हाँ, माफ कर दिया था साहब। अरे यार रमेश, काम धंधे को पता नहीं क्या हो गया अचानक यार, एकदम ही ठप पड़ गया। हाँ यार, दिन पे दिन गिरता ही जा रहा है। चल तू बैठ, चाय मैं बनवाता हूँ मैं। चल ठीक है भाई। अनु, अनु सुनो। अरे अनु यार तुम यही बैठी हो। अनु सुनो ना, रमेश आया, तो चाय बना दो ना। अनु, अरे यार सुनो ना, क्या हो गया? अरे चाय बना, रमेश आया होगा। अरे अनु सुनो ना,
अनु, अनु एक मिनट। अनु, अरे अनु ये क्या तरीका है यार तुम्हारा? अनु, अनु, अच्छा बताओ क्या हुआ, क्या परेशानी है? निशांत, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? क्या सच में? एक बार फिर से कहो। अनु, जो खबर मैं इतने वक्त से सुनना चाह रहा था, आज तुमने मुझे वो खबर दे दी। अनु मैं बहुत खुश हूँ। तुम पागल हो गए हो? अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए निशांत। अनु क्या कह रही हो? ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। अरे नहीं चाहिए मुझे प्यार की निशानी। तुम क्या चाहते हो? हमारा बच्चा भी तुम्हें तरह टैक्सी ड्राइवर बने? घर का खर्च तो ठीक से निकलता नहीं है और तुम्हें प्यार की निशानी चाहिए। अनु यार ये कोई बात नहीं हुई यार। देखो मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरे भी शौक हैं जो मुझे पूरे करने हैं। जब से तुमसे शादी हुई है जिंदगी नर्क हो गई है। हमारा बच्चा? अच्छा तुम एक काम करो, जैसा तुम्हारा दिल है वैसा करो। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। जो तुम्हारा मन है वो करो, बस तुम खुश रहो। जो तुम चाहती हो वो करो। अरे रमेश रुक ना भाई। अरे निशांत मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम भी है, मैं तेरे से बाद में मिल लूंगा। ठीक है? रुक जाता, चाय वाय पी लेता। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर वाली बात है। मैं तेरे से बाद में मिल लूंगा। ठीक है? ठीक है, बाय। साहब निशांत का फोन आ रहा है। तुम ही बात करो उससे। जी। हेलो। हेलो रमेश। अरे निशांत तू है कहाँ यार? सुबह से तेरा फोन बंद आ रहा है। अरे अनु के ऑफिस से सैलरी लिया है क्या? हाँ, लेकिन तू मुझे ये तो बता कहाँ पर है? वो सब छोड़ तू। ठीक है, हम लोग वहीं मिलते हैं जहाँ पर हमेशा मिलते हैं। ठीक है, पहुंच रहा हूँ मैं वहीं। साहब मैंने उसे बुलवा लिया। चलो अब पूरी कहानी निशांत ही बताएगा। अचानक रमेश के पास निशांत का फोन आया, जो पुलिस के लिए राहत की खबर थी। चल भाई। निशांत की बताई जगह पर रमेश के साथ पुलिस भी निशांत की तलाश में निकल पड़ी। रमेश ने पुलिस को बताया कि निशांत अपनी पत्नी अनु से बहुत प्यार करता था। अगर सच में निशांत अनु से प्यार करता था तो वो अब तक कहां था? क्या निशांत को नहीं पता था कि अनु की मौत हो चुकी है, या वो जानबूझकर कहीं गायब था? इसलिए पुलिस को बेसब्री से निशांत का इंतजार था, क्योंकि वही पुलिस को अनु के कातिल तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता था। रमेश, जब तक हम वहां नहीं पहुंचे तुम उससे बात तो भूल जाए, ठीक है ना? और उसे शक नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे पुलिस है। जी सर। ओके? जी सर। जरा सी भी कोई चालाकी करे वो तो हमारी तरफ इशारा करो। देख, वही है क्या? हाँ साहब वही है निशांत। देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे पता है, मगर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि बहुत जल्दी करी तुम शादी के लिए? क्या मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तो शादी करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा समय दो मुझे। देख, वही है क्या? हाँ साहब वही है निशांत। अरे राजू चाय हो गई क्या? लाओ चाय। चल निकल। अरे कहाँ हो भाई? मैं फोन लगा के थक गया, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ आ रहा है। अरे वो सब छोड़, अनु के ऑफिस से तो सैलरी लिया है नहीं? हाँ सैलरी तो मैं ले आया, लेकिन तेरा भी तो कुछ पता चले यार। तेरा कुछ पता नहीं चल रहा भाई। अरे यार बहुत सब टेंशन हो गई है। वो तो ठीक है, लेकिन तेरा फोन तो देख, तेरा फोन भी बंद आ रहा है भाई। फोन वोन सब छोड़ना यार, क्या कहूँ मैं। कुछ बताएगा अभी क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बस चाय पी। अरे साहब क्या हो गया? ये सब थाने में जाकर पता चल जाएगा तुझे। चलो ले चलो इसे। तो ऐसे क्यों पकड़ रखा है मुझे? चलो ले चलो इसे। मैं कोई जुर्म थोड़ी किया मैंने। साहब आप मुझे बताएंगे मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? सब पता चल जाएगा। जल्दी क्या है? हाँ? ये बताओ तुम्हारी बीवी कहाँ है? अब मुझे क्या पता वो कहाँ है। अजीब आदमी है भाई। तुझे पता नहीं होगा तो और किसको पता होगा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है?
साहब वो मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कहानी सुनकर हम वाह वाह करेंगे? क्या कहानी है, हैं? नहीं ना? नहीं साहब उस रात जब मैं... अच्छा सुनो, मैं तुम्हें 2 मिनट बाद कॉल करती हूँ, ओके? अभी ना मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। ओके बाय। निशांत, निशांत! क्यों चिल्ला रही हो? अब जब तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं चिल्लाऊंगी ही। जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। आइसक्रीम? अरे अनु टाइम तो देखो यार, 12 बज रहे हैं। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तुम एक आइसक्रीम नहीं ढूंढ सकते? स्टेशन पे मिल जाएगी। जाओ स्टेशन से मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। ठीक है लाता हूँ। वैसे मैंने खाना बना दिया है, तुम खाना खा लेना। हाँ अब बोलो। अरे तुम निशान की टेंशन बिल्कुल मत लो, उसे तो मैं संभाल लूंगी। ओके बाय बाय। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल है, मेरी बीवी मेरे ही घर में, मुझे से पूछ रही कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अरे मेरा मतलब तुम आइसक्रीम लेने गए थे ना? अच्छा तुम फोन पे किससे बात कर रही थी? अच्छा तो अब तुम मुझ पे शक करोगे? अनु मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ इतनी रात गए तुम किससे बात कर रही थी? और मैं तुम्हारी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। अनु मैं तुम्हारा पति हूँ। पति हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। जब तुम सारे डिसीजन अपने आप ही ले रही हो तो फिर मेरी जरूरत क्या है तुम्हें? मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। जब जरूरत ही नहीं है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ आधे घंटे के लिए बाहर। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो यहीं मिलना, और अगर नहीं रहना चाहती हो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है ना। निशांत ने पुलिस को बताया कि उसने अनु को दीवानगी की हद तक प्यार किया, जिसका अनु ने हमेशा बेजा फायदा उठाया। और प्यार के हाथों मजबूर निशांत अनु को खुश रखने के लिए उसकी हर मांग को पूरा करता रहा। निशांत ने पुलिस को यह भी बताया कि वो जानता था कि अनु किसी और से प्यार करती है। निशांत ने फैसला अनु पर छोड़ दिया था कि वो उसके साथ रहे या फिर उसका घर छोड़कर चली जाए। अनु, अनु, निशांत ने घर का कोना कोना छान मारा लेकिन अनु गायब थी। अनु, निशांत को यकीन हो चुका था कि अनु उसे सचमुच छोड़कर जा चुकी है, इसलिए उसने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की और न ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पत्नी किसी और से प्यार करती है और उसके साथ जाना चाहती है? जी सर, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही सर। ये सारे सवाल सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अनु का कत्ल हो चुका है। क्या कह रहे साहब? मेरी अनु मर गई साहब। काश मैं उसे उस रात को जाने नहीं देता तो आज मेरी अनु जिंदा होती साहब। अनु चली गई साहब। साहब अब उस लड़के को पकड़िए साहब जिससे वो फोन पर बात कर रही थी साहब। उसी ने उसे मारा होगा साहब, उसी ने मारा होगा। अगर हमें पता चला ना कि तुमने अपनी बीवी का मर्डर किया है तो छोड़ूंगा नहीं। अभी भी कहता हूँ सब कुछ सच सच उगल दे। अब जब से अनु मुझे छोड़कर गई है तब से सर मेरी हालत बद से बदतर हो गई है साहब। मुझे अपने होश नहीं है साहब, मैं कहा हूं। और आप मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया। चलो तुम्हारी बात सच मान लेते, लेकिन जब तुम्हारी बीवी तुझे छोड़कर चली गई तो उसकी सैलरी लेने तुमने रमेश को क्यों भेजा? साहब ये बात सच है, क्या अनु मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता है साहब कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कर्जे में डूबा हुआ। इसलिए तो जाते वक्त मुझसे कहा कि तुम मेरी सैलरी ले लेना, इसलिए साहब मैंने इसे बेचकर सैलरी मंगवा ली। शायद वो जिसके पास छोड़कर जा रही थी मुझे, उसे वहां पैसे की जरूरत ना हो, इसलिए साहब मैंने रमेश को वहां भेजा था साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मेरी अनु को मैंने नहीं मारा साहब। चलो मान लिया ये कहानी तेरी सच्ची भी हो सकती है, लेकिन एक बात सुन लो,
जब तक इस केस की पूरी तफ्तीश नहीं हो जाएगी इस शहर को छोड़कर जाने की गलती मत करना। और हाँ, अपना मोबाइल ऑफ मत करना, समझे? कहाँ जाऊंगा वैसे ही मेरी अनु तो चली गई साहब। ये केस पेचीदा होता जा रहा है। जी सर। समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। अच्छा हाँ, मुझे कुछ ऐसा लगता है ये निशांत सच बोल रहा है क्या? नहीं सर, मुझे भी एक बात बहुत अजीब सी लग रही है कि अगर निशांत को मालूम था कि उसकी बीवी किसी और से प्यार करती है, इसके बावजूद उसने उस लड़के के साथ अनु को जाने दिया। यही बात मुझे हजम नहीं हो रही है। ये बड़ा शातिर लगता है मुझे, इस पर नजर रखो। सर, निशांत और सलील के बयान से साफ हो चुका था कि अनु की जिंदगी में कोई तीसरा भी था। क्या वो अनुराग था? क्या था अनु और अनुराग के रिश्ते का सच? ये जानने के लिए पुलिस ने अनुराग को तलब किया। सर ऐसा ही सबको पता लगाएंगे? साथ ही होंगे। मैं काफी देर से उनकी वेट कर रहा था, उन्होंने बुलाया था। थोड़ा सा वेट कीजिए, आते ही होंगे। ओके ओके ओके। तुम्हारा नाम अनुराग है? यस सर, मेरा नाम अनुराग है। बैठो। क्या जानते हो अनु के बारे में? सर हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, हम अक्सर मिलते रहते थे और अभी कुछ दिन पहले ही मेरी उससे मुलाकात हुई थी। अनुराग, अनुराग मेरी बात सुनो। अनुराग, क्या सुनूं अब? प्लीज हम बैठ के बात करते हैं। बताओ। अनुराग मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? होना क्या है, वही निशांत दिन भर घर में झगड़े, चिक 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 चिक। मैं नहीं रह सकती उसके साथ, दुखी हो गई हूँ मैं। देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे पता है, मगर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि बहुत जल्दी करी तुम शादी के लिए? क्या मतलब, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तो शादी करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा समय दो मुझे। कितना समय चाहिए तुम्हें? तो बात तो कर लूँ घर पे। देखो मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन का वक्त दे रही हूँ, सिर्फ 7 दिन का वक्त। जैसे भी करना है, जो भी करना है, अपने घर वालों को मनाओ, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। तुमने सोचा कि मेरे गले पड़ रही है तो उसको रास्ते से हटा दिया। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही कि अनु का कत्ल हो चुका है। अनु का कत्ल हो गया? सर मुझे नहीं पता इसके बारे में। क्यों मारा तुमने उसे? सर मैंने उसे कहाँ मारा? आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने ऐसा सर कुछ नहीं किया है, आप समझिए इस बात को। चल कर लेते हैं यकीन, लेकिन अगर तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिला मुझे तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। और हाँ, ये शहर छोड़ के मत जाना। सर अनुराग बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जिस रात अनु का कत्ल हुआ उस वक्त वो इस शहर में था ही नहीं। अगर अनुराग ने ये कत्ल नहीं किया तो ये भी तो हो सकता है उसने किसी और से करवाया हो। है कोई ना कोई जो हमारे साथ ये खेल खेल रहा है। सर कहीं हम कुछ भूल तो नहीं रहे? हमें अन्नू की लाश एक बैग में मिली थी ना। एक बार उस बैग को दोबारा से चेक करें। ठीक है सर। हो सकता हमें वहीं से कोई सबूत मिल जाए। निशांत, अनुराग, सलिल, रमेश और अनु की दोस्त से पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। सवाल अब भी यही था कि आखिर अनु का कत्ल किसने किया। पुलिस के पास सुराग के नाम पर सिर्फ वो बैग था जिसमें अनु की लाश मिली। क्या ये बैग पुलिस को अनु के कातिल तक पहुंचा सकता था? ये कुछ ऐसा ही था जैसे घास में सुई ढूंढना। जिस बैग में पुलिस को अनु की लाश मिली थी, उसी बैग की तलाशी में पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसके आधार पर पुलिस ने वो दुकान खोज निकाली जिस दुकान से बैग खरीदा गया था। पुलिस ने जब दुकानदार से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो उस शख्स को पहचानता है जिसने ये बैग खरीदा था। उसे तो मैं संभाल लूंगी, और अगर उसने ज्यादा ड्रामा किया ना तो उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दूंगी, फिर आएगी उसकी अकल ठिकाने। पुलिस शिनाख्त परेड के लिए सबको उठाकर थाने ले आई। अब पुलिस अनु के कातिल को ढूंढने के करीब पहुंच चुकी थी।
वाह जी वाह, तो हमारी कहानी का हीरो एक सताया हुआ पति है। चल बेटा बोल, जल्दी जल्दी से पूरी कहानी बता दे, क्यों मारा अनु को तुमने? सब उस रात जब मैं घर पहुंचा। निशांत, निशांत, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अब जब तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं चिल्लाऊंगी ही। अच्छा सुनो, जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। आइसक्रीम? अरे अनु टाइम तो देखो यार, 12 बज रहे हैं। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तुम एक आइसक्रीम नहीं ढूंढ सकते? स्टेशन पे मिल जाएगी, जाओ स्टेशन से मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। ठीक है लाता हूँ, वैसे मैंने खाना बना दिया है, तुम खाना खा लेना। हाँ अब बोलो। अरे तुम निशांत की टेंशन बिल्कुल मत लो, उसे तो मैं संभाल लूंगी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमाल है, मेरी बीवी मेरे ही घर में मुझे से पूछ रही कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अरे मेरा मतलब तुम आइसक्रीम लेने गए थे ना। अच्छा तुम फोन पे किससे बात कर रही थी? अच्छा तो अब तुम मुझ पे शक करोगे? अनु मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ इतनी रात गए तुम किससे बात कर रही थी? और मैं तुम्हारी हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। अनु मैं तुम्हारा पति हूँ। पति हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ। जब तुम सारे डिसीजन अपने आप ही ले रही हो तो फिर मेरी जरूरत क्या है तुम्हें? मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। जब जरूरत ही नहीं है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ आधे घंटे के लिए बाहर। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो यहीं मिलना, और अगर नहीं रहना चाहती हो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है ना। तुम निशांत की टेंशन बिल्कुल मत लो, उसे तो मैं संभाल लूंगी। और अगर उसने ज्यादा ड्रामा किया ना तो उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दूंगी, फिर आएगी उसकी अकल ठिकाने। हाँ बाबा, मैं कल तुमसे मिलूंगी। ठीक है, ओके, लव यू, बाय बाय। किससे बात कर रही थी तुम? अच्छा तो चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे? काश मैं ये सब पहले सुन रहा। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे बलात्कारी साबित करने की साजिश कर रही हो। देखो मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। दिन रात मेहनत की, तुम्हारा नौकर बन के रहा। देखो मुझ पर चिल्लाओ मत। सारा दिन मैंने काम किया ये दिन देखने के लिए। मुझसे चिल्लाओ मत। मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अनु, 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 माना जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ खुश नहीं थी तो उसे जाने देती, उसे मारने की क्या जरूरत थी? क्या हासिल हुआ तुम्हें? सब मैं अनु को मारना नहीं चाहता था। सब रसीद दाखिल करो। सब मुझसे गुस्से में हो गया। सब मेरे गुस्से में अनु को मार दिया। सब मैंने अनु को मार दिया। सब निशांत सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता आपसी विश्वास की नाजुक डोर पर बंधा होता है। डोर के टूटते ही जिंदगी में तूफान आ जाता है। ऐसा ही कुछ अनु और निशांत की जिंदगी में भी हुआ। अनु की जान चली गई और निशांत जेल चला गया। दोनों ने पति पत्नी के रिश्ते का सम्मान किया होता तो आज एक परिवार चहक रहा होता। निशांत को अपने गुस्से पर काबू पाना जरूरी था, क्योंकि गुस्से में उठाए गए कदम की हकीकत अक्सर खतरनाक होती है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नए गुनाह की हकीकत के साथ। नमस्कार।